हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं GNT/ST के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मैं अंशुदीप तोमर फ्रॉम GKM नर्सिंग करियर पॉइंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायसैकेराइड? इनमें से कौन डायसैकेराइड नहीं है? डायसैकेराइड वो होते हैं जो हाइड्रोलिसिस पर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं। अब जैसे मैंने कहा सुक्रोज एक डायसैकेराइड है। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक होता है। वैसे ही लैक्टोज एक डायसैकेराइड है क्योंकि ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक होता है। ये दोनों मोनोसैकेराइड हैं, ये डायसैकेराइड है। वहीं हम बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ब्रेक होता है। तो यहां पर माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज तीनों ही डायसैकेराइड हैं। तो यहां पर डायसैकेराइड क्या नहीं है? डेक्सट्रोज। तो इसका आंसर होगा डेक्सट्रोज। सेकंड क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम। देखो, कभी भी एटम की हम बात करेंगे और एटम की एनर्जी की अगर बात करेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला फिक्स है। एनर्जी ऑफ एटम इज गिवन बाय द फॉर्मूला -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी उन्होंने दी है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। इस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इन्होंने दी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच वन of the following represent the energy of first excited state? अब इलेक्ट्रॉन यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में है और फर्स्ट से अगर सेकंड में गया तो सेकंड में उसकी एनर्जी क्या होगी, ये हमें देखना है। तो देखो, ये हमको करना क्या है, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही, तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब देखा N, तो यहाँ पर N = 1 है फर्स्ट ऑर्बिट। हमें किसकी एनर्जी निकालनी है? सेकंड ऑर्बिट की। तो आपको यहाँ n की जगह बस 2 पुट करना है। तो फॉर्मूला एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट इज -13.6 Z²। हाइड्रोजन की बात हो रही है तो 1² n² तो सेकंड ऑर्बिट, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब इसको कैंसिल करो तो ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर होगा थर्ड। Next question, which of the following structural changes will not affect the Van 't Hoff factor of dilute solution? Van 't Hoff factor होता है Van 't Hoff factor I, और ये Van 't Hoff factor एसोसिएशन और डिसोसिएशन पर डिपेंड करता है। इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं Van 't Hoff factor। अगर डिसोसिएशन हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, तो I की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। वहीं अगर एसोसिएशन हो रहा है, मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं, तो I की वैल्यू 1 से कम होगी। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि एसोसिएशन या वैन 't Hoff फैक्टर को अफेक्ट नहीं करने वाला? तो एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, मतलब आपस में सॉल्यूट पार्टिकल का एसोसिएट होना, इसमें वैन 't Hoff फैक्टर अफेक्ट होगा। I की वैल्यू कम हो जाएगी। आइसोमराइजेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का आइसोमर बनना, मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। मिसेलाइजेशन ऑफ सॉल्यूट, हाँ, मिसेलीकरण में क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल, ये जैसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, ये एक मिसेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एसोसिएशन शो करते हैं। तो यहां पर भी एसोसिएट हो जाते हैं, मतलब ज्यादा पार्टिकल मिलके क्या बना लेते हैं, एक छोटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल जो कण है वो कम होते जा रहे हैं। तो हाँ, ये वैन 't Hoff फैक्टर I को अफेक्ट करेगा, यहां पर I कम होगा। फिर उसके बाद डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, इस केस में I की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो यहां पर देखो, ये 3 फैक्टर तो अफेक्ट कर रहे हैं लेकिन आइसोमराइजेशन अफेक्ट नहीं कर रहा। तो थर्ड का आंसर होगा 2। हाँ, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ
हाइड्राजोइक एसिड। अब इसमें हाइड्राजोइक एसिड क्या है? हाइड्राजोइक होता है N3H, ये हाइड्राजोइक एसिड। अब हाइड्राजोइक एसिड का हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना है। अब इसका कॉन्जुगेट एसिड बनता है H पॉजिटिव जोड़कर, और कॉन्जुगेट बेस बनता है H पॉजिटिव हटाकर। अब इसमें से मैं अगर H पॉजिटिव हटा दूं, इसमें से अगर मैं H पॉजिटिव हटा दूंगा तो ये N3- बनेगा। तो इसका आंसर होना चाहिए N3-। थर्ड, द लॉस ऑफ वन न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का निकलना क्या बताता है? इंक्रीज ऑफ वन प्रोटॉन? नहीं। एक न्यूट्रॉन निकला है इसका मतलब ये थोड़ा ना प्रोटॉन बढ़ गया, नहीं। नन ऑफ दीज। पहले अपन थर्ड और फोर्थ देखते हैं। बोथ लॉस ऑफ वन बीटा पार्टिकल एंड इंक्रीज इन वन प्रोटॉन, द लॉस ऑफ वन न्यूट्रॉन, ये भी हम नहीं कह सकते। इंक्रीज इन प्रोटॉन, देखो न्यूट्रॉन का निकलना मतलब प्रोटॉन का बढ़ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। लॉस ऑफ बीटा पार्टिकल, हाँ ये फोर्थ ऑप्शन सही है। अब समझना कैसे सही है। जैसे मैंने कहा ये कार्बन है, कार्बन 12 है, नीचे 6 है। अगर मैं इसमें से कहूं एक बीटा पार्टिकल निकल जाएगा, एक बीटा पार्टिकल निकल जाएगा तो कार्बन हो जाएगा 7 और ऊपर हो जाएगा 12। तो यहां पर क्या हो गया, जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो प्रोटॉन बढ़ जाता है, प्रोटॉन संख्या बढ़ जाती है। तो लॉस ऑफ वन बीटा पार्टिकल इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर की बात आए लिखो K 2.303 by T log A upon A minus X। जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, जितनी भी रेडियोधर्मी रिएक्शन है, वो सब प्रथम ऑर्डर हैं, फर्स्ट ऑर्डर है, और फर्स्ट ऑर्डर का ये फॉर्मूला होता है। अब उसने बोला रेट कांस्टेंट क्या है, 60 पर सेकेंड। ये क्या दिया है, ये K दिया है, K दे दिया उसने 60। अच्छा ये 2.3 T log A का मतलब क्या था और A minus X क्या बचा? तो बोल रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक to reduce initial concentration of reactant to its 1/16th value। मतलब A की जगह क्या रखूं, 1, और बचा क्या है 1/16। इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो ये 2.3 by T log 1 और 1/16 तो log 16 हो जाएगा। अब देखो log 16 को हमें कैसे सॉल्व करना है, ये 60 2.3 T log 16 क्या हो जाएगा, log 2 की पावर 4। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 मतलब 2 की पावर 4। log 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, log m की पावर n क्या हो जाएगा, n log m। तो हमें करना क्या है, इस 4 को आगे मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो 60 इज इक्वल टू 2.3 इंटू 4 अपॉन t और log 2। log 2 की वैल्यू आपको याद रखनी है 0.3, तो log 2 की जगह हम क्या लिखेंगे 0.3। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 10, ये 3 2 जा 6, ये यहां चला जाएगा, ये हो जाएगा 200। इसको भी कैंसिल ही कर लो, ये 2 1 जा, ये 2 जा, और ये 10 इधर चला जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 4.6 ये हो जाएगा t, और ये आ जाएगा सेकेंड में। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 4.6 को आप अप्रॉक्स 5 के आसपास मान लो। नहीं, इसमें देखो ये t इधर जाएगा, ये t इधर जाएगा, और ये 4.6 अपॉन ये 10 नीचे, और 10 को नीचे लाना पड़ेगा, t को उधर 10 को नीचे, फिर 100, तो t हो जाएगा 4.6 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड। तो इसका आंसर होगा सेकेंड। What is the total number of tetrahedral void in FCC structure? FCC स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें ये देखना है
पॉज करने दो, पॉज हो गया।